अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वाली वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है जो कि इंग्लिश के अंदर बिल्कुल ज़ीरो है। तो ज़ीरो से शुरुआत होगी और तमाम चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। आज हमारा पहला दिन होने वाला है और बगैर ग्रामर का यूज़ किए हुए ग्रामर को हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर यही होता है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर खुसूसन कि ग्रामर के कॉम्प्लेक्स रूल्स के अंदर बच्चों को उलझा दिया जाता है और फिर बच्चे जो हैं इंग्लिश को सही से बोल नहीं पाते। 12 साल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी एक स्टूडेंट ठीक से इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बातचीत नहीं कर पाता। तो उन तमाम मामलात को देखते हुए आप लोगों के लिए ये कोर्स बनाया जा रहा है, जहाँ बिल्कुल रट्टेबाजी नहीं होगी, बिल्कुल जो है ग्रामर का यूज़ ना के बराबर होगा और आप लोग सेंटेंसेस का यूज़ करते हुए, जुमलों का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल फर इंग्लिश बोलना शुरू कर लेंगे। फर इंग्लिश को हम लोग फ्लुएंट इंग्लिश कह सकते हैं। तो फ्लुएंट इंग्लिश जो है आप लोग बोल पाएंगे और ज़्यादा ग्रामर का इस्तेमाल नहीं होने वाला। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन यहाँ पर दबा दीजिएगा और कमेंट एक प्यारा सा आप लोग कर लीजिएगा अगर आप लोगों को हमारी ये मेहनत जो है पसंद आए। तो शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर वर्ड यूज़ होने वाला है वो है आई एम। आप इसको सिंपल इस तरह से कह सकते हैं, जब हमने हमारे बारे में कुछ बोलना होता है, मतलब कि मैं अगर कहना चाहता हूँ कि मैं हूँ, मैं ये चीज़ हूँ, मैं अपने बारे में कुछ भी बताना चाहता हूँ, तो हम आई एम का इस्तेमाल करते हैं। आई जो है ये अपने लिए इस्तेमाल होता है और एम जो है वो हूँ के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप इसको आई एम भी कह सकते हैं या आई एम भी जो है कह सकते हैं। तो सिंपल आई एम का मतलब होगा मैं हूँ। अब इसको आप अपने बारे में बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या अपनी हालत के बारे में भी बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक लड़के हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ बॉय। इसी तरह से आप मर्द हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ मेल। इसी तरह से आप टीचर हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ टीचर। इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट। इसी तरह से अगर आप कोई वर्कर हैं, काम करते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम अ वर्कर। इसी तरह से आप अगर अपनी कोई हालत बताना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम सो हैप्पी। उसके अलावा अगर आप बताना चाहते हैं कि आप भूखे हैं, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आई एम हंगरी। प्यासे को थ्रस्टी कहा जाता है, तो अगर आप बताना चाहते हैं कि आप प्यासे हैं तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आई एम थ्रस्टी। इसी तरह से अगर आप थक चुके हैं तो आप यहाँ पर कह सकते हैं आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो आई एम का इस्तेमाल अपने बारे में बताने के लिए या अपनी हालत को बताने के लिए किया जा सकता है। आप बहुत ज़्यादा सोते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम स्लीपी। तो इस तरह से अपने बारे में बताने के लिए आई एम का इस्तेमाल हो सकता है। इसी आई एम के नेगेटिव जुमले भी बनाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैं फ़लाँ नहीं हूँ, आई एम नॉट अ वुमेन, तो वहाँ पर फिर हम नॉट का इस्तेमाल बीच में करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं एक टीचर नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ आई एम नॉट अ टीचर। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि मेरा पेट भर चुका है और मैं अब भूखा नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ आई एम नॉट हंग्री। इसी तरह से सुबह के टाइम हम लोग थके हुए नहीं होते, तो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आई एम नॉट टायर्ड। इसी तरह से अगर मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ आई एम नॉट अ स्टूडेंट। इसी तरह से अगर मैं उदास हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ आई एम नॉट हैप्पी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से नहीं हूँ तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ आई एम नॉट फ्रॉम हियर। तो नॉट का इस्तेमाल आई एम के बाद किया जाएगा अपनी कंडीशन को बताने के लिए कि आप नहीं हो, आप कोई चीज़ ना हो। फिर इसी में सवालिया जुमले भी बनाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ पर इसको उलट करके लिख लिया, एम आई करके लिख लिया, तो ये हमारा एक सवालिया जुमला बन जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर खुद से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं खुश हूँ, तो इस जुमला हमारे पास इंग्लिश में बनेगा एम आई हैप्पी। इसी तरह से अगर मैं अपने से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं एक उस्ताद हूँ, तो यहाँ पर मैं ये यूज़ कर सकता हूँ एम आई अ टीचर। हिंदी के अंदर मौजूद है
क्या मैं एक शिक्षक हूँ? तो इस तरह से हिंदी के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। क्या मैं भूखा हूँ? इसके लिए यूज़ हो सकता है एम आई हंग्री। क्या मैं थका हुआ हूँ? तो इसके लिए यूज़ हो सकता है एम आई टायर्ड। क्या मैं उलझन में हूँ? इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है एम आई कन्फ्यूज्ड। क्या मैं लेट हूँ? तो इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एम आई लेट। क्या मैं हेल्दी हूँ? इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एम आई हेल्दी। तो ये जुमले जो हैं अपने से सवाल के लिए यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी जुमले हैं, जैसे कि आई एम के साथ अगर हम लोग इन, एट या ऑन का लगा लें तो ये जगह के बारे में हमें बता रहे हैं। इन, एट, ऑन जो है ये अल्फाज बता रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं। मिसाल के तौर पर इनका इस्तेमाल कब होगा? जब हम किसी चीज़ के अंदर होंगे तो इनका इस्तेमाल होगा। जब हम किसी चीज़ के ऊपर मौजूद होंगे तो ऑन का इस्तेमाल होगा। और जब अगर हम किसी एक ख़ास जगह पर होंगे डायरेक्शन बताने के लिए कि हम एक जगह पर मौजूद हैं तो वहाँ पर एट का हम इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कमरे में हूँ, अब कमरे के अंदर हुआ जाता है, तो जब आप अंदर होते हो तो आप इनका इस्तेमाल करते हो। इसी तरह से यहाँ पर जुमला बनेगा आई एम इन द रूम। अब छत पे होते हो तो छत के ऊपर आप मौजूद होते हो, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो आई एम ऑन द रूफ। इसी तरह से आप दुकान पर गए हुए हो, तो दुकान एक पर्टिकुलर जगह है, आप बाहर की तरफ मौजूद हो, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो आई एम एट द शॉप। इसी तरह से अगर आप ऑफिस के अंदर मौजूद हो तो आप यूज़ कर सकते हो आई एम इन द ऑफिस। इसी तरह से आप बता रहे हो किसी को कि आप घर पर मौजूद हो, तो पर के लिए वैसे ये जो है एट जो है इस्तेमाल होता है। तो अगर आप घर पर मौजूद हो तो आप यहाँ पर आई एम एट द होम जो है इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप गाड़ी में मौजूद हो तो आप कह सकते हो आई एम इन द कार। तो एक सिंपल सा जुमला है, मैं घर में हूँ। अगर यहाँ पर मैं आ गया, अंदर का आ गया, तो यहाँ पर होगा इन। मैं छत पर हूँ, पर आ गया यहाँ पर ऊपर की जगह आ गई, जिसके आप ऊपर मौजूद हो, तो ये आ गया ऑन यहाँ पर यूज़ होगा। लैपटॉप इज़ ऑन द टेबल। लैपटॉप टेबल के ऊपर मौजूद है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस जो हैं बना सकते हैं। कुछ और सेंटेंसेस भी हैं। आई एम इन द गार्डन। मैं गार्डन में हूँ। आई एम एट द एयरपोर्ट। मैं एयरपोर्ट पे हूँ। आई एम इन द सिटी। मैं शहर के अंदर हूँ। आई एम ऑन द बस। मैं बस पर हूँ। आई एम एट द हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल पर हूँ। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इन, एट और ऑन का इस्तेमाल करते हुए भी आई एम के साथ। फिर हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस भी हैं और वो हैं आई एम गुड एट। आई एम गुड एट का मतलब होता है मैं अच्छा हूँ। मैं किसी चीज़ के अंदर माहिर हूँ। कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आती है। अगर मिसाल के तौर पर मुझे इंग्लिश अच्छी आती है तो यहाँ पर मैं ये जुमला कह सकता हूँ आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, जिसका मतलब होगा मैं इंग्लिश बोलने में अच्छा हूँ। इसी तरह से अगर मुझे तैरना अच्छा आता है तो मैं कह सकता हूँ आई एम गुड एट स्विमिंग। मैं स्विम करने में अच्छा हूँ, मैं तैरने में अच्छा हूँ। अगर मैं गाना गाने में अच्छा हूँ तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ आई एम गुड एट सिंगिंग। मैं गाना गाने में अच्छा हूँ। अगर मैं खेल कूद में अच्छा हूँ तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ आई एम गुड एट स्पोर्ट्स। अगर मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ आई एम गुड एट क्रिकेट। इसी तरह से अगर मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ आई एम गुड एट ड्राइंग। अगर मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ तो यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है आई एम गुड एट कुकिंग। अगर मैं मैथ में अच्छा हूँ तो यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है आई एम गुड एट मैथ। अगर मैं डांसिंग में अच्छा हूँ तो यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है आई एम गुड एट डांसिंग। तो ये मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो गुड एट का मतलब होगा किसी चीज़ में अच्छा होना। आप खुद बताएं आप किस चीज़ के अंदर अच्छे हैं। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो जुमला यही होगा आई एम गुड एट, और फिर आप अपनी उस चीज़ का बताएंगे। इसी तरह से नेगेटिव जुमला भी बनाया जा सकता है, और बस यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल होगा बीच में। आई एम गुड एट हमने यूज़ किया था जब आप किसी चीज़ में अच्छे थे, तो इसी तरह से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आई एम नॉट गुड एट। मिसाल के तौर पर आप पेंटिंग में अच्छे नहीं हैं, तस्वीरें बनाने में आप अच्छे नहीं हैं,
तो आप यूज़ कर सकते हैं आई एम नॉट गुड एट पेंटिंग, मैं अच्छा मुसव्वर नहीं हूँ। इसी तरह से अगर आप इंग्लिश बोलने में अच्छे नहीं हैं तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। इसी तरह से अगर आप तैरने में अच्छे नहीं हैं तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट गुड एट स्विमिंग, मैं तैराकी करने में अच्छा नहीं हूँ। अगर आप सिंगिंग में अच्छे नहीं हैं तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग, मैं गाना गाने में अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा गाना नहीं गाता। इसी तरह से अगर आप पेंटिंग में अच्छे नहीं हैं, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, आप कह सकते हैं आई एम नॉट गुड एट पेंटिंग। अगर आप मिसाल के तौर कुकिंग में अच्छे नहीं हैं तो आप यहाँ पर कह सकते हैं आई एम नॉट गुड एट कुकिंग। तो इस तरह की ये हमारे मुख्तलिफ सेंटेंसेस नेगेटिव वाले भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल, आई एम नॉट गुड एट मैथ, आई एम नॉट गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट गुड एट यूजिंग द कंप्यूटर। तो ये नेगेटिव के सेंटेंसेस भी बन सकते हैं। तो जब आप अपने बारे में सवाल करना चाहें तो सवाल करने के लिए एम आई का इस्तेमाल होगा। तो अगर आप अपने से ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो आप यहाँ पर एम आई गुड एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको शक है अपने बारे में कि क्या आप कुकिंग में अच्छे हैं तो आप कह सकते हैं एम आई गुड एट कुकिंग, क्या मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ। अगर आपको ये शक है कि क्या आप डांस करने में, रक्स करने में अच्छे हैं तो आप कह सकते हैं एम आई गुड एट डांसिंग। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप ये सवाल कर सकते हैं एम आई गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलने में अच्छा हूँ। अगर आपको डाउट है कि क्या आप राइटिंग में अच्छे हैं तो इसी तरह से आप कह सकते हैं एम आई गुड एट राइटिंग, क्या मैं राइटिंग में, लिखने में अच्छा हूँ। इसी तरह के हमारे पास कुछ और जुमले भी बनेंगे, जैसे कि हो गया एम आई गुड एट ड्राइंग, क्या मैं ड्राइंग में, तस्वीर बनाने में अच्छा हूँ। इसी तरह से एम आई गुड एट सिंगिंग, क्या मैं गाना गाने में अच्छा हूँ। इसी तरह से एम आई गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फ़ुटबॉल खेलने में अच्छा हूँ। यहाँ पर आप चीज़ों को बदल भी सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ एम आई गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, आप यहाँ पर कोई और जुमला भी यूज़ कर सकते हैं एम आई गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, एम आई गुड एट प्लेइंग चेस। इस तरह से आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस अपनी तरह के बना सकते हैं। अब हमारे पास शॉर्ट आंसर्स भी दिए जाते हैं। अगर आपसे कोई सवाल हो, जैसे कि आपसे कोई अगर पूछता है आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हैं, क्या आप एक विद्यार्थी हैं, क्या आप एक तालिब इल्म हैं, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं येस आई एम। अगर आप वाकई एक स्टूडेंट हैं तो आपका जवाब हाँ में होगा और आप सिंपली शॉर्ट के अंदर येस आई एम कह के भी जवाब दे सकते हैं। और अगर आपका जवाब ना के अंदर है तो आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट। इसी तरह से आपसे कोई अगर सवाल करता है आर यू ए प्लेयर, क्या आप प्लेयर हैं, क्या आप खिलाड़ी हैं, अगर आपका जवाब हाँ में होगा तो आप कह सकते हैं येस आई एम। और अगर आपका जवाब ना में होगा तो आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट। इसी तरह से अगर आपसे सवाल किया जाए आर यू गुड एट राइटिंग, क्या आप अच्छा लिखते हैं, क्या आप लिखने में अच्छे हैं, अगर आपका जवाब हाँ में होगा आप सिंपली यही कहेंगे येस आई एम। और अगर आपका जवाब ना में होगा आप कहेंगे नो आई एम नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस जो है, वर्क जो है आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। अब आपने कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, आपने 3-3 सेंटेंसेस जो है बनाने हैं। मिसाल के तौर पर आप खुद से सवाल करें कि आप किस चीज़ के अंदर अच्छे हैं, तो उस हवाले से फिर आप बना सकते हैं आई एम गुड एट डैश, कि मैं इस चीज़ के अंदर अच्छा हूँ। कोई सी भी 3 चीज़ें जिनमें आप अच्छे हैं उसके सेंटेंसेस आप बनाएं। इसी तरह से आप कौन हैं, आई एम अ नर्स, आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम अ टीचर, आई एम अ वर्कर, आई एम अ फार्मर। तो आप क्या हैं इससे रिलेटेड भी आप जुमले बना सकते हैं। आई एम अ बॉय, आई एम अ मेल। तो जो भी 3 जुमले होंगे आप अपने बारे में बना सकते हैं। और उसके अलावा आप कहाँ पर मौजूद है, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी आप बना सकते हैं। तो आपने देखना होगा कि आप आई एम के साथ कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे या ऑन यूज़ करेंगे, और फिर आप अपनी लोकेशन को बताएंगे कि आप कहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह से ये वाला जुमला हमारे पास बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और पसंद आई है तो ज़रूर एक प्यारा सा, एक अच्छा सा कमेंट कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और उसके अलावा हम लोग शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहे हैं जहाँ पर डेली इंग्लिश के वर्ड्स नए नए इस्तेमाल होने वाले अपलोड किए जा रहे हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके अलावा
डेली लाइफ के कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो भी हम इसी चैनल पे शॉर्ट्स में अपलोड कर रहे हैं, तो वो भी देखने के लिए इस चैनल के शॉर्ट्स को विज़िट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, एक नई प्रैक्टिस के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।